नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और मेरे पीछे बिग बॉल पर आज जो देख रहे हैं वो है टीवी न्यूज का सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का राउंड टेबल इंटरव्यू यहां पर आप देख रहे हैं। जी हां, ये राउंड टेबल इंटरव्यू किया है TV9 ग्रुप के 5 एडिटर्स ने और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आने वाला है अब से करीब 2 घंटे के बाद रात 8 बजे से। आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो मुद्दे कौन कौन से हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब दिया है। वो मुद्दे हैं बीजेपी के 400 पार जाते ही संविधान बदल जाएगा। ये देखिए जरा, इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है। संविधान को लेकर देश में तानाशाही आ जाएगी, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। मुस्लिम लीग, इसको लेकर क्या क्या कहा है। यूसीसी, इसको लेकर क्या क्या है। जी हां, इसके अलावा राम मंदिर जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस चुनाव के दौरान, उस पर प्रधानमंत्री ने क्या अपने विचार व्यक्त किए। लोकतंत्र को लेकर चर्चा की जा रही है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। विपक्ष का लगातार इस पर हमला, इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो आपको सुनवाएंगे। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा, ये भी चुनाव के दौरान जिसके इर्द गिर्द हो रही है राजनीति, उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उनके क्या विचार, हमने क्या उनसे सवाल पूछा, ये सब कुछ आपको हमारे स्पेशल इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। इसीलिए आज की बड़ी बेहद और स्पेशल है ये हमारी कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू से पहले देश के बारे में वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ ऑडियंस भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनके क्या विचार हैं इसके बारे में। साथ ही हमारे साथ हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे ग्राउंड से। निशान, ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। आज की अड़ी में आगे बढ़े उससे पहले प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू की ये रील बिल्कुल मिस मत करिए। नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी इस वक्त 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद हूं। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू। न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राउंड टेबल इंटरव्यू। TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि मैं जानता हूं कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। TV9 ग्रुप के 5 एडिटर्स के सवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के बड़े मुद्दों पर जवाब। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हुए आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। हर प्रश्न मोदी का गारंटी क्या है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आपको कोबरा कह दिया। देश के हिसाब से देखा तो ये जरूरत है। तो यूसीसी के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है, दूसरा राज्य का क्या हाल है। हर जवाब। मैं संविधान में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भाव को बल देने वाली बात आने वाले 1 साल देश में जम करके चलाने वाला हूँ। जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है वो आज हमारे साथ है। अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है। 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे अलग, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू रात 8 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। तो हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे वो खास मेहमान पत्रकार जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है जिनसे हम उनकी राय लेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू के बारे में और प्रधानमंत्री से हमने जिन मुद्दों के बारे में बात की उन पर उनके क्या विचार हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मौजूद है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद है और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे बात करेंगे, लेकिन साथ ही हमारे साथ शिवांग माथुर मौजूद हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ जनता होगी। इसके अलावा रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद है पटना से, हमारे संवाददाता, और प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन क्या है विपक्ष का आरोप? सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री ने विपक्ष का जो एक बड़ा आरोप है उस पर उन्होंने क्या कहा है, क्या सवाल हमने पूछा था, वो आपको बताते हैं। बीजेपी 400 पार पहुंची तो देश का संविधान बदल जाएगा, ये बड़ा आरोप है विपक्ष का। ये सवाल निशांत हमने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देखिए, इस सवाल का जो जवाब है उसके लिए आपको 8 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, पूरे जवाब का।
लेकिन हम थोड़ा सा अंश आपको बताने वाले हैं। संविधान बदलने के आरोपों पर प्रधानमंत्री जी का जवाब, आज भी एनडीए के पास करीब 360 सीटें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा पाप करना होता तो पहले ही कर लेते। प्रधानमंत्री ने कहा यह ना तो तार्किक है ना ही सत्य। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। प्रधानमंत्री ने कहा शाहबानो केस के फैसले के बाद कांग्रेस ने संविधान बदला। प्रधानमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। प्रधानमंत्री जी, एक चीज को लेकर बड़ा भ्रम है और वो भ्रम ये है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी 400 सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी। इस देश में पहले भी 400 सीट लेकर पार्टी आई है। देश में पहले भी संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं। आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें हैं और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास उनका इतिहास देख लीजिए साहब। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय किए थे संजीव रेड्डी जी को, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी पीठ में छुरा भोंक करके उनको हरा दिया गया था। ये इनका खेल है। इन्होंने संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। नेहरू जी इतने बड़े लोकतंत्र का चेहरा कहते हैं ना आप लोग, पार्लियामेंट में बैठने के सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया वो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया था। पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक नेहरू जी ने किया था। हमारी न्यायालय संविधान ने जन्म दिया है। शाहबानो का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था, वोट बैंक के लिए संविधान को समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान की एक बहुत बड़ी इकाई है उसकी भावना को नष्ट करके उन्होंने संविधान बदल दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उनके चुनाव को रद्द-बातल किया था न्यायालय का। उन्होंने संविधान को कूड़े कचरे में डाल दिया, इमरजेंसी डाल दी, हिंदुस्तान को जेल में खाने बंद कर दिया। उन्होंने संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार के लिए किया। देश की सरकारों को 356 का उपयोग करके 100 बार उसको खत्म किया इन्होंने, और एक प्रधानमंत्री ने अकेले ने 50 बार किया, और इन्हीं के परिवार ने की। लेकिन अभी जो आपने देखा ये सिर्फ 10% भी नहीं है। जो जो उन्होंने खुलासे किए हैं, जो जो उन्होंने बातें कही हैं, जो जो उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर कहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। 8 बजे आपको कोई भी चैनल नहीं देखना है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 7 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होगा। फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री ने एक राउंड टेबल की है। फर्स्ट टाइम उन्होंने संविधान को लेकर इतना क्लैरिटी से बोला है। फर्स्ट टाइम उन्होंने डिक्टेटर के ऊपर क्या कमेंट किया है वो भी आपको सुनना चाहिए। सुमेरा जी हाँ, तो बहुत कुछ पहली बार हुआ है अपने आप में इतिहास, इस तरह की राउंड टेबल इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन हमारे साथ जनता मौजूद है दिल्ली की शिवांग माथुर के साथ। शिवांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो सबसे बड़ा इस चुनाव के दौरान आरोप लगाया जाता है बीजेपी पर, जो सबसे बड़ा कैंपेन है विपक्ष का, उस पर सवाल पूछा हमने। उन्होंने कहा कि संविधान के साथ कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने सुनवाया। आपके साथ जो जनता मौजूद है उनकी क्या राय है इस पर? ये जो विपक्ष का आरोप है इस पर उनकी क्या राय?
बिल्कुल सुमेरा, हम सीधे सवाल पूछते हैं। संजीव जी ये बताएं कि प्रधानमंत्री का हम लोगों ने इंटरव्यू किया TV9 के ग्रुप ऑफ एडिटर्स ने, और एक सवाल हम लोगों ने उनसे पूछा कि 400 पार सीटों के पार जाने का मतलब है कि प्रधानमंत्री संविधान को बदलना चाहते हैं। ये विपक्ष का आरोप है। जनता मानती है कि प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में अगर आते हैं और 400 पार आते हैं तो क्या वो संविधान को बदल देंगे? देखिए, ऐसा है, अगर आप पिछले कई सालों को देखें, संविधान में कई बारी बदलाव आए हैं। तो अगर कोई ज़रूरत पड़ती है और बदलाव किया जाता है देश हित में, राष्ट्र हित में, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं नहीं समझता कोई बुराई है। इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। बार बार ये आ रहा है कि जी वो संविधान बदल देंगे, देश बदल देंगे। पहले ये भी आया था कि जी यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं होंगे। आपने सब देखा कि सब चीज़ नॉर्मल चल रही है। ये ऐसा आरोप है आप कह रहे हैं? ये आरोप नहीं है, एक फीलिंग उनके दिमाग की है। जो उत्पादन है उससे वो वोट लेना चाह रहे हैं। ठीक है सर, आप सहमत हैं संजीव जी की बात से? वो कह रहे हैं कि संविधान नहीं। मैं शिवांग आपको रोकूंगा। यहाँ पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो यकीन मानिए ये वो अभी यूफोरिया है, एक्साइटमेंट है। हर कोई जानना चाहता है कि उन्होंने किन किन बातों पर और कहा है। देखिए, वो हम रिवील अभी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आखिर इस इंटरव्यू में, यकीन मानिए हमारा अंदाज है कि हर 5 मिनट बाद आपको लगेगा ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन सीधे मैं चलूंगा। हर्षवर्धन जी मेरे साथ हैं, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, समीर जी हमारे साथ हैं। सबसे पहला रिएक्शन हर्षवर्धन जी, ये जो अभी तक आपने सुना है संविधान के ऊपर, जो भी लिटिल बिट, जो भी थोड़ा बहुत आपने सुना है अभी तक, क्या लग रहा है? एक लाइन वो ड्रॉ करते जा रहे हैं। निशान जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सामने भारत के गणतंत्र बनने के बाद से संविधान को किस तरह से किसने दुरुपयोग किया, सदुपयोग किया, उसकी एक पिक्चर रख रहे हैं। और कमाल की अच्छी बात है ये कि अभी जब शिवांग के पास गए आप और उन्होंने सवाल पूछा, तो देश के लोगों को आज के समय में पता है, हर कोई जानता है। आप अमेंडमेंट 106 अमेंडमेंट करते हैं, आप 80 से ज्यादा कांग्रेस अमेंडमेंट कर चुकी है, और कोई भी संविधान, हम एक चैतन्य समाज के एक प्रतिनिधि के तौर पर हैं। निश्चित तौर पर कुछ बदलना होगा तो संशोधन होगा। बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं एक चीज बताने के लिए। प्रधानमंत्री निशान जी, आपके पास तो इतना बताने के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने और बता नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा कहा है संविधान को लेकर, यकीन मानिए ना तो किसी रैली में कहा है, ना किसी इंटरव्यू में कहा है, और मैं उनके वर्ड्स को कोट अनकोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा चलिए मैं आपके चैनल पर पत्ते खोल ही देता हूं। तो वो जो पत्ते खोल के उन्होंने कहा है, वो क्या कहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बैक टू हर्षवर्धन जी। तो पत्ते खोलकर संविधान पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो आप 8 बजे से देखिएगा। एब्सोल्युटली सुमेरा, हर्षवर्धन निश्चित तौर पर। लेकिन जो अभी हमने TV9 के इस राउंड टेबल इंटरव्यू में सुना, तो बहुत साफ दिखता है कि जो संविधान को लेकर, और देखिए ये हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान दिवस मनाया। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के लिए पंच तीर्थ की स्थापना की। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान के दायरे से जाकर आज तक कोई काम नहीं किया है। कमाल की बात यह है कि हम लोग कई बार कहते हैं सामान्य स्थिति में कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ होता है क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाता। अब ये सब जानते हैं कि इंदिरा जी कैसे सरकारें गिराती थी, कैसे ताश के पत्ते की तरह राज्य सरकारों को फेंट देती थी। वो सब बातें मुझे लगता है कि आज हम लोग सुनेंगे। निशान जी जान रहे, बता कब रहे, कुलबुलाहट है बताने की, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूं। आप जो जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द के ऊपर मुझे लग रहा है अब तो कुछ बता ही देता हूं, लेकिन नहीं, 8 बजे का आपको इंतजार करना होगा। सुमेरा, इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए ये वो मुद्दा है जो हमने अभी छेड़ा आपके सामने, जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति हो रही है, पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा इस आरोप के इर्द गिर्द। तो अगली आपको बड़ी खबर हम बताएं, प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है वो भी। जान जी, इंदिरा गांधी का नाम लिया कि नहीं? मैं नहीं बता सकता, 8 बजे आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन संविधान को लेकर बहुत बड़ी बात की है, पत्ते खोले हैं, उनके क्या आगे के प्लान्स उसके बारे में बात की है। लेकिन समीर चौगांवकर जी, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर बताया कि इससे पहले क्या हुआ है, और ये बीजेपी लगातार कहती रही है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या सोचते हैं, और हमारी यानी बीजेपी की क्या विचारधारा है वो सामने रखेंगे TV9 के इस इंटरव्यू में। आपके मुताबिक बीजेपी की जो अभी तक आपको दिखाई देती है रणनीति,
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंट कर रहे हैं किस तरफ, क्या होगी बीजेपी की रणनीति? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को पकड़ पाना नामुमकिन है। वो आप जो सोचते हो उससे 10 कदम आगे सोचते हो, और हमने 10 साल के अंदर देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी निर्णय में बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं, और मतलब उनकी सोच और कल्पना देश के लिए क्या है इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से निशांत जी बार बार बोल रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ा बेसब्री से इंतजार है 8 बजे का कि कब प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू आएगा और कब हम देखेंगे कि संविधान को लेकर उन्होंने क्या क्या है। और आज देश के प्रधानमंत्री जब संविधान पर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है यह नरेंद्र मोदी जी जब 1975 और 25 जून को इंदिरा गांधी ने जब लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की थी और आपातकाल इमरजेंसी देश के ऊपर थोपा था, उसके खिलाफ संघर्ष तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था उस समय। हालांकि उस समय वो संघीय स्वयंसेवक थे, उस समय उन्होंने किया था। और आज प्रधानमंत्री संविधान के बारे में बात करेंगे। और देखिए, जो बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, अगर प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में जरा भी करना होता तो 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही है इंडिया की, प्रधानमंत्री मोदी कर सकते थे। और जो व्यक्ति आर्टिकल 370 हटा सकता है बड़े आराम के साथ, अगर उन्हें करना होता तो बहुत आराम से संविधान बदल कर देते। प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे कि उन्हें यह सत्ता जो मिली है संविधान बदलने के लिए, देश को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता को आगाह कर रहा है। मुझे लगता है आप बहुत सारी चीजों को आपने टच किया। अब मैं सोच रहा हूं आप लोगों के साथ एक रैपिड फायर करूं मैं थोड़ी देर के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पटना से रूपेश हैं। रूपेश, पटना की जनता को 8 बजे का कितना इंतजार है? बेसब्री से इंतजार है निशांत जी, बेसब्री से इंतजार है। और मेरे यहाँ पहुँचने के समय मैंने कहा भी नहीं कि आपका लाइव लेंगे, लेकिन उसके पहले लोग ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ टीजर चल रहा है, क्या देखे थे? देखिए, आज जो बेसिकली जो आपके चैनल के ऊपर दिखाया जा रहा है वो एक काफ़ी रोमांचक चीज़ है जो प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में दिया है। और ये बेसब्री से इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा कि 8 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 8 बजे ऐसा कौन सा बात है जो आपके चैनल के पिटारे से निकलने वाला है, उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और थोड़ा सा बता दें, उन्होंने कहा है कि संविधान अगर हमको बदलना होता या फिर आरक्षण ख़त्म करना होता तो वो बहुत पहले कर दिए होते, ये पाप है। ये तो वो शुरू से बोल रहे हैं। क्या किया उन्होंने? मुसलमानों के लिए कहा कि आरक्षण दिए, तो उसका क्या हुआ? वो तो हमेशा कहते हैं 2024 से भी कहें कि भाई क्या नाम कहते हैं, अंतिम चुनाव होगी, अंतिम इलेक्शन होगा, तो क्या हुआ? ये सब फालतू की बात। इंतजार है 8 बजे का इंटरव्यू का प्रधानमंत्री का इंतजार है। प्रधानमंत्री आरक्षण देते हैं, आरक्षण लेते नहीं है, संविधान मजबूत करते हैं, संविधान खत्म नहीं करते हैं। अभी तक क्या देखा आपने? कुछ लाइनें तो चल रही हैं। देखिए, जो लाइन चल रही है इस देश को मजबूत करने के लिए, और मोदी जी का जो मिशन है 2047 का, वो उसको देखते हुए आपके चैनल पर भी इंटरव्यू दिया और लगातार चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं। मोदी जी का मिशन है देश मजबूत हो, बॉर्डर मजबूत हो, हमारा युवा मजबूत हो। ये पहला धमाकेदार इंटरव्यू है TV9 पे 5 एडिटर्स और देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ बातें अभी हम रिवील कर पा रहे हैं, कितना इंतजार है आपको? देखिए, हम लोग तो सोचे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कुछ इंटरव्यू देते हैं तो कुछ नया ही करते हैं, और वो भी आपके चैनल पर सबको इंतजार रहता है कि भाई TV9 पे क्या बोलेंगे। अक्सर जब नोटबंदी होता है, कुछ भी होता है तो कुछ अच्छा ही बोलेंगे, उसके लिए सबको इंतजार ही रहेगा। रूपेश मेरे साथ बने रहिए। इन्होंने एक बात कही कि जब भी प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं कुछ नया ही कहते हैं। यकीन मानिए, राउंड टेबल विद द प्राइम मिनिस्टर इससे पहले नहीं हुई है, जर्नलिस्ट के लिहाज से कभी नहीं हुई है, और वो भी अलग अलग स्टेट्स के एडिटर्स, हमारे TV9 नेटवर्क का, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क के अलग अलग 5 स्टेट्स के एडिटर्स के साथ ये इंटरव्यू, हर स्टेट को उन्होंने टच किया है, हर राज्य को टच किया है। लेकिन बड़ा सवाल विपक्ष का जो एक आरोप है यहां पर दिखाइए, 2029 से देश में चुनाव ही नहीं होगा, यह विपक्ष ने आरोप लगाया है। सुमेरा जी हां, तो ये बड़ा आरोप लगातार विपक्ष द्वारा लग रहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? बड़ी खबर क्या है जो इस इंटरव्यू से निकलकर सामने आई, वो आपको बता देते हैं। विपक्ष के आखिरी चुनाव वाले आरोप पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। 2014 और 2019 में भी विपक्ष ने कहा कि ये चुनाव आखिरी है, कहा पीएम ने। यानी इससे पहले भी ये बात वो कह चुके हैं। जिस दिन मैं 900 टीवी चैनल, जिस देश में जहां 900 टीवी चैनल है वहां तानाशाही कैसे हो सकती है, प्रधानमंत्री ने कहा। जिस देश में इतना वाइब्रेंट न्यायालय हो वहां तानाशाही कैसे हो सकती है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। यानी वाइब्रेंट न्यायालय है, 900 टीवी चैनल है, प्राइवेट टीवी चैनल है, जर्नलिज्म यहां फल फूल रहा है, ऐसे में कैसे तानाशाही यहां हो सकती है? क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। वो तो कहते हैं, हर सभा में अब जाते हैं तो कहते हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है
और 2029 के बाद चुनाव ही नहीं होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, 2014 में भी ये आता था, अब पुराना निकालिए। 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है, 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है, अब 24 में भी कह रहे चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है, उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो ना भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी? इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहाँ कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है, आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता है। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। वो जमाना चला गया, 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर सवाल उनसे हमने पूछा था 2029 को लेकर। इंटरेस्टिंग बात है, आपको जो अभी हम रिवील नहीं कर रहे हैं, उनसे जब हमने पूछा कि 2024 का चुनाव 2014 या 2019 से कैसे अलग है, उन्होंने इसका भी बड़ा डिटेल में जवाब दिया है। और यकीन मानिए, जब उन्होंने यह कहा कि इस देश में डिक्टेटरशिप नहीं है, तो वो उसके पीछे के जो रीजनिंग उन्होंने दिए वो आपको जरूर देखना चाहिए। सुमेरा जी हाँ, तो वो जरूर देखिए। लेकिन लखनऊ की जनता क्या सोच रही है, ये इंटरव्यू जो अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे आएगा, वो जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं प्रीति का, जो मौजूद हैं लखनऊ में जनता के साथ। प्रीति, आपके साथ लोग मौजूद हैं, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या सुनने में ज्यादा दिलचस्पी है उनकी, किस सवाल का जवाब वो सुनना चाहते हैं? क्योंकि हमने हर सवाल पूछा है प्रधानमंत्री से। बिल्कुल, मैं यहाँ पर लोगों के साथ में मौजूद हूँ लखनऊ में, और लखनऊ की जनता जो है वो TV9 पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू है 8 बजे जो प्रसारित होगा, उसको सुनने के लिए बेकरार है। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू आने वाला है, क्या सुनने चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विकसित भारत की बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्ट की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, रोज़गार कैसे पैदा हो उसकी बात करते हैं, ये देश कितना मजबूत हो सके इसके लिए और बात जी। ये बताइए, संविधान को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, हालांकि प्रधानमंत्री ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। आप क्या कहेंगे इस पर, आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी वायनाड से कुछ चंदा वंदा पाए होंगे जो ये ऐसे अनर्गल बात करते हैं। देखिए, संविधान एक ऐसी चीज़ है जो उसको देश का हर बच्चा मानता है। संविधान से ही देश चल रहा है, संविधान से ही हम सब हैं। संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। राहुल गांधी क्या है, इटली से कुछ ले आए होंगे 2-4 हज़ार। महिलाओं की बात करूं तो आप एक महिला हैं, महिला से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को कि क्या होगा महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में? आप क्या चाहती हैं? महिलाओं को लेके मुझे यही उम्मीद है, जो हमारा 33% कोटा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आने वाले 2 साल में हम लोग को मिल जाएगा। इतना बड़ा तोहफा हम महिलाओं को मोदी जी आगे देने वाले हैं। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, शौचालय हैं जिसको इज्जत घर आज कहा जाता है, ऐसे ही कुछ ना कुछ आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में। ये बताइए, ये भी कहा जा रहा था कि इसके बाद अब प्रीति, आप जो बता रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बातें की हैं, और फिर एक क्षण था जब हमने उनसे सवाल पूछा संदेश खाली पर, और फिर जब वो उनका रिप्लाई आया और उस दरमियान वो थोड़े से भावुक हुए, वो यकीन मानिए वो मोमेंट है जो आपको शायद अभी तक कभी भी वो मोमेंट प्रधानमंत्री के लिहाज से कभी देखने को नहीं मिला होगा। आप जरूर देखिए 8 बजे, मिस मत करिएगा ये इंटरव्यू। सुमेरा जी हाँ, बहुत कुछ है इस इंटरव्यू के दौरान जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी व्यक्तिगत राय भी रखी है, पार्टी की सोच और विचारधारा के बारे में भी बात की है, किस दिशा में वो सरकार को लेकर जाना चाहते हैं एक बार फिर सत्ता में आए, तो इसके बारे में भी बात की है। हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद है। रामकृपाल जी, हमने अभी तक 2 बाइट सुनवाई है प्रधानमंत्री की, जिसमें संविधान सबसे बड़ा, क्योंकि एक मुद्दा इस चुनाव में उभर कर सामने आया है, दूसरा 2029 में चुनाव ही नहीं होंगे, उसका भी जवाब उन्होंने दिया है कि इससे पहले भी 2014 और 2019 में भी यही कहा गया था। तो क्या आपको लगता है कि इसके इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है उसको ये माकूल जवाब है? देखिए, मैं 8 बजे के बाद देखने की कोशिश करूंगा, और मुझे पता है कि कई बार आप लोग चलाएंगे। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इसमें। आज मैं सवेरे जब घर में इसको चैनल देख रहा था तो आपका कुछ टीज़र आया, और उसमें मैंने थोड़ा सा जो सुना था, जिसको अभी आपने
संविधान के बारे में और लोकतंत्र के बारे में जो शुरू में मोदी ने कहा है। देखिए, इस समय देश में जिस तरह का वातावरण चल रहा है और जो मेन इशू बनाया जा रहा है वो एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट इशू है कि अगर बीजेपी आती है तो संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। मोदी जी ने जितना मैंने आपका सुना है कि बहुत अच्छा इस बारे में लगा कि पहली बार, देखिए जनसभाओं में बात करना बहुत थोड़े में होता है, जिस तरह से आपने सवाल किया और बड़े ही शांत लहजे में उन्होंने कोई राय नहीं व्यक्त की है, उन्होंने वे तमाम तथ्य रखे हैं, ऑब्जेक्टिव ढंग से उन्होंने बताया है कि संविधान कैसे कैसे क्या हुआ है। और जो झूठे आरोप लगाए जाए, जैसे उन्होंने कहा कि 300 करीब 370-365 तो बीजेपी एनडीए ही है और जो बाकी दल सपोर्ट करते हैं जैसे बीजू जनता दल वगैरह, ये सब मिला लें तो आज भी 400 तो बीजेपी थी। लेकिन एक जो शब्द कहा जाता है ना संविधान, संविधान निर्माताओं ने ही कहा था समाज के भले के लिए समय समय पर अगर ज़रूरत होगी तो संसद इसमें बदलाव कर सकती है। और मोदी जी ने जो बदलाव किए वो देश हित में किए, चाहे वो 370 हो। खुद सोनिया गांधी ने आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी, लेकिन इतने साल तक डिब्बे में रही। वो काम अगर किया तो मोदी जी ने किया। जो भी बदलाव किया है मोदी जी ने वो राष्ट्र हित में और देश हित में किया है। मैं इसको देखना चाहूंगा। क्योंकि रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री ने क्या अपने जवाब में जो जितना हिस्सा हमने दिखाया है, क्योंकि दरअसल तो विपक्ष की कोशिश यही है कि वो ये बताएं कि देखिए संविधान, क्योंकि संविधान में बदलाव तो बहुत से हुए हैं, अमेंडमेंट्स बहुत से हुए हैं, लेकिन जिस तरफ वो इशारा करते हैं, जो आरोप है दरअसल वो ये कि ये इस तरह से बदल देंगे कि हम इस स्वरूप में लोकतंत्र को नहीं देखेंगे, हम इस स्वरूप में संविधान जो देश में आजादी है वो नहीं देखेंगे। दरअसल उस तरफ इशारा करते हैं और उसके तथ्य प्रधानमंत्री। एक वाक्य और मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि कैसे इस संविधान के बनते ही नेहरू जी ने सबसे पहले, जिसको कहते हैं ना अभिव्यक्त की आज़ादी, फर्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने किया अभिव्यक्त की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने का। फिर उसके बाद वो नेहरू जी की, वो इंदिरा जी की बात करते हैं। सबको पता है किस तरह से इमरजेंसी लगी और कैसे सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द प्रियम्बल में घुसेड़ा गया। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो पार्टी अपने ही संविधान को नहीं मानती, यानी कि जो कांग्रेस का संविधान है उसका ही उल्लंघन करती है, तो वो पार्टी क्या संविधान के बारे में करेगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आनी बाकी हैं। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, मैं सीधे यहां पर हमारी जो जनता यहां पर बैठी हुई है आप सबके पास आऊंगा, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा मुझे मेरे साथ। सबसे पहले मैं सर यहां से शुरू करता हूं, कितने एक्साइटेड हैं आप प्राइम मिनिस्टर के इस इंटरव्यू को लेकर? बहुत एक्साइटेड है। 8 बजे जो इनकी जो ये आएगी इंटरव्यू और स्पीच आएगी, उससे हम भावुक होंगे और हमें उत्साह मिलेगा। आगे देश हित में हमें आगे बढ़ने की कोशिश ये उत्साह होगी। मुझे एक बात बताइए, ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा है कि कितना जबरदस्त चीजें आने वाली हैं? अंदाजा तो ऐसा लग ही रहा है कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और कुछ होना भी चाहिए जिससे देश के लिए तरक्की और अच्छे विकास के मार्ग खुले। अच्छा, मैं यहां पर लोगों के पास जाऊंगा। बड़ा कलरफुल आपने साफा पहन रखा है। मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है आप जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वो आने वाले इलेक्शन में डोमिनेट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा और इस देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा हमें प्रधानमंत्री मिला है पहली बार, और इस देश की वन व्यवस्था पूरी बदल जाएगी। जैसे पुराने समय में समुद्र मंथन किया जाता था, ऐसे ही हमें आवश्यकता है कि भाई संविधान में भी संशोधन किए जाएं, जो हमारी देश की मौलिक अधिकार हैं उनका हनन। लेकिन शायद आप जब इंटरव्यू देखेंगे तो आप जो बोल रहे हैं थोड़ा सा आप सरप्राइज एलिमेंट देखने वाले हैं। आप अपना गला साफ कर रही थी, सोचा आप ही से सवाल पूछ लेता हूं। ये बताइए, जो अभी तक आपने देखा उसको देखकर क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इंटरव्यू में? देखिए, उनके भाव तो हमेशा से ही रहते हैं, क्योंकि मन की बात करने वाला पहला ही ऐसा युग पुरुष है जो आके अपने मन की बात लोगों के बीच में रखता है और लोगों के समक्ष अपनी। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, यहां पर जितने भी दर्शक हैं, ये मैंने रिवील नहीं किया है, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं। इंटरव्यू के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको उन्होंने कहा कि ये मैं मन की बात में कोशिश करूंगा अगली बार जरूर लूं, जब भी मैं मन की बात शुरू करूंगा वो चीज आपको मिस नहीं करनी है। सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है तो 8 बजे हमें पता चलेगा, सबको इंतजार है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि उन्होंने जो भी इंटरव्यू दिया होगा विपक्ष को काम जरूर मिल जाएगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बोलेंगे। कल सारे का सारा विपक्ष एक स्वर के अंदर
उनकी आलोचना करने में लग जाएगा। ये 100% सत्य है। वैसे एक और बात, अब चलिए ये बात तो मैं रिवील कर ही देता हूं, जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, हमने जब प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आपको इतना भला बुरा कहा जाता है, ये कहा जाता है, वो कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता होगा किसी के ऊपर गलत बयान देने का, किसी को बुरे शब्द बोलने का, तो शायद अब तक वो बन चुका होगा जितने मेरे ऊपर बुरे शब्द बोले गए हैं। जी हाँ, और इसी में से एक और आरोप प्रधानमंत्री और बीजेपी की राजनीति पर लगता है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। ये भी हमने उनसे सवाल पूछा। बाल ठाकरे की सियासत पर टीवी 9 भारतवर्ष से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव मेरे दुश्मन नहीं है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी के ज्यादा एमएलए फिर भी शिवसेना का हमने सीएम बनाया, यानी एक अलग तरह का भाव हम शिवसेना के प्रति रखते हैं। इसका इजहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे इस इंटरव्यू में। शिवसेना का सीएम बाला साहेब को श्रद्धांजलि थी, इस वजह से हमने बनाया था। हमारे पास ज्यादा थे एमएलए, उसके बावजूद हमने शिवसेना का सीएम इस वजह से बनाया। उद्धव मुझे कितनी भी गाली दे दे, मैं जवाब नहीं दूंगा, ये उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो है। मैं बाल ठाकरे का आदर करता हूं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस पर जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। बाला साहब ठाकरे जब थे तब आपके उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप उनका बहुत सम्मान भी करते थे, और मैं तब शिवसेना भी कवर करता था, वो आपके पक्ष में भी खड़े रहते थे। आप अब विरासत की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे को आप बाला साहब ठाकरे का विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं या नहीं? दो चीजें हैं, वो बायोलॉजिकली तो उनके बेटे है ही है, उसका तो मेरा वो विषय ही नहीं है जी। तो मैं उस प्रकार से, मान लीजिए उनके परिवार में कुछ भी, जब वो बीमार थे तो मैंने तुरंत फ़ोन किया था उनकी, रेगुलरली मैं वहिनी को फ़ोन करके पूछता था कि भाई क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई आपका भाई साहब क्या सुझाव है। मैंने कहा भाई देखिए पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले ख्याल कीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूँगा ही करूँगा भाई, वो मेरे दुश्मन नहीं है, और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उनकी मदद करूँगा परिवार के नाते। जहाँ तक बाला साहब ठाकरे के विचार है मैं उनके लिए जीऊँगा। मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए, उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था, तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूँ, कर्ज भूल नहीं सकता हूँ। और आज जो शिवसेना के साथ हम बैठे, हमारे पास ज़्यादा एमएलए हैं, फिर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है, वो मेरी बाला साहब को श्रद्धांजलि है। हम पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बाला साहब के लिए नहीं बोला था, और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियाँ दें लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है, और इसलिए उनके पारिवारिक क्या समस्या है वो मेरा विषय नहीं है। मैं बाला साहब को आदर करता हूँ, और भगवान करे मैं जीवन भर उनका आदर करता रहूँ। देखिए, टीवी 9 मराठी के एडिटर उमेश कुमावत ने उनसे यह सवाल पूछा। यकीन मानिए ये वो इंसिडेंट था, ये वो इंस्टेंस था रादर, इस पूरे इंटरव्यू में जब वो सेकंड टाइम थोड़े इमोशनल होते हुए दिखे, जब उन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया, उनके बारे में कहा, और बाला साहब ठाकरे को लेकर प्रधानमंत्री का जो भाव था, जो इमोशन था, वो बहुत ऑब्वियस था कि किस तरीके से वो उनका आदर करते हैं। वो इस एक्सटेंट तक उन्होंने बताया कि देखिए, अगर उद्धव ठाकरे जी को कभी भी कोई व्यक्तिगत तौर पर परेशानी होगी तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा वहां पर, यहां तक प्रधानमंत्री जी ने कहा। सुमेरा जी, हमारे साथ समीक्षा उगांवकर जी मौजूद हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त यही एक बड़ा मुद्दा है, कौन है असली वारिस, किसकी है असली शिवसेना, किसकी है असली एनसीपी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी हद तक अपनी जो सोच है उसके बारे में जरूर बताया कि सम्मान अलग है और राजनीति अलग। बिल्कुल, देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करेंगे तो दो नेताओं के साथ जो एनडीए के हिस्सा रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन में रहे, प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत अटैचमेंट था, एक बाला साहेब ठाकरे और प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जब 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला फोन करने वाले बाला साहेब ठाकरे थे, और बाला साहेब ठाकरे ने सामना में लिखा था
कि गुजरात को अब वाघ मिला, वाघ मतलब शेर मिला है जो गुजरात को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। और जब 2002 की जो घटना घटी थी, जो गोधरा में दंगा हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा था, उस समय बाला साहेब ठाकरे नरेंद्र मोदी के साथ खंबे के समान खड़े रहे वहां पे, और नरेंद्र मोदी को फोन किया बाला साहेब ठाकरे ने, और नरेंद्र मोदी से कहा कि नरेंद्र तुम डरना मत, तुम्हारे पीछे बाल ठाकरे खड़ा हुआ है, शिव सैनिक तुम्हारे साथ खड़े, तुम जो कर रहे हो राष्ट्र और देश के हित में कर रहे हो, तुमसे देश को भविष्य संभावना मुझे नजर आती है। और लगातार लेकिन ये इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम मुद्दा है, और उस पर प्रधानमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानते हैं आपकी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत अहम मुद्दा है और इसका जवाब हर कोई जरूर सुनना चाहेगा? निश्चित रूप से देखिए, अगर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई भूमिका रही होगी, तो मुझे लगता है इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं रही होगी। उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने गठबंधन तोड़ा, जबकि प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे थे, अमित शाह बार बार बोल रहे जुड़ने के लिए, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने जब 2005 में शिवसेना छोड़ी थी, तो मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहली बार राज ठाकरे को फोन किया था कि आप मातोश्री छोड़ के गलत कर रहे हो। समीर जी, ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि मैंने आज तक, बाला साहब को लेकर वो इमोशन है, लेकिन उद्धव के लिए भी उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे को लेकर भी, कि मैंने आज तक उनके खिलाफ एक शब्द अपनी किसी रैली में। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए लगातार उद्धव ठाकरे और शिवसेना लगातार प्रधानमंत्री पे हमला करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का बाला साहब ठाकरे के प्रति कितना सम्मान था। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी बंबई आते थे मुख्यमंत्री के रूप में, बाला साहब ठाकरे को जरूर फोन करते थे, उनका हालचाल मातोश्री पे फोन करके लेते थे। ये एक अटैचमेंट था जो बताता है कि वो कितना सम्मान करते थे। पॉइंट टेकन सर। मैं अभी आ रहा हूं सर आपके पास। हाँ, हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़े हुए हैं, उनके साथ दर्शक मौजूद हैं। रामकृपाल जी, उसके बाद आपके पास आएंगे। जितेंद्र, आपके साथ लोग मौजूद हैं, कितने उत्साहित हैं वो 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने के लिए TV9 भारतवर्ष पर? बिल्कुल, देखिए मेरा सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त मौजूद हैं। अब लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है रात को 8 बजे TV9 भारतवर्ष पे दिखाया जाएगा, उसको लेकर कितने उत्साहित है, कितने उत्साहित है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? मैं बहुत उत्साहित हूँ भैया। इसमें प्रधानमंत्री का ये देश का बहुत अच्छा मुद्दा है, और कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये शुरू से ही रहा है। और हम लोग यही सोचते हैं कि धर्म पर आरक्षण नहीं हो। ठीक है, आप युवा हैं, आप बताइए, प्रधानमंत्री तमाम उन दावों को ध्वस्त किया है जो विपक्ष करता रहा है। जितेंद्र मेरे साथ आप बने रहिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी विद अस।